Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, grade 6. How are you? I hope you all are fine. So science class is going to be started. Are you ready for science class? We are going to read page number 58 till 61. And you know who have learned about plant growth. So ग्रेड 6 लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट ग्रोथ के बारे में, कि प्लांट जो है वो कैसे ग्रो करता है, अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करता है. तो हमने एंड यहाँ पे किया था कि प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में. और ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रैक्टिकल है. इसमें आप देख सकते हो कि लीफ जो है, कोई लीफ है या कोई भी प्लांट है, उसका आप टेस्ट कर सकते हो कि इसके अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है. By the iodine solution, testing for starch to find out whether a leaf has made food, we can test it for starch by using iodine solution. If starch is present, it means that the leaf has made food. तो आप जो है स्टार्च चेक करने के लिए, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ करते हो. और जब आप टेस्ट कर लेते हो, आपको रिज़ल्ट में अगर ये आता है कि इस प्लांट या इस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तो डैट मीन्स द लीफ हैज़ मेड फूड. वो लीफ या वो वाला प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकता है. सो आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या है? येलोइश ब्राउन. और जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इसमें स्टार्च ऐड करते हो. जब आप स्टार्च ऐड करते हो तो आयोडीन सोल्यूशन जिसका कलर येलोइश ब्राउन था वो टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक में. ठीक है, जब अगर आप उसमें स्टार्च ऐड करते हो तो जब अगर आयोडीन सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाए, इट मीन्स कि स्टार्च इज प्रेजेंट देयर एंड द लीफ हैज मेड फूड. और अगर उसका कलर किसी येलोइश ब्राउन से किसी और कलर में कन्वर्ट हो जाए या येलोइश ब्राउन ही रहे, तो इसका मतलब है कि उस लीफ में या उस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो अपनी फूड भी प्रिपेयर नहीं कर रहा. ओके, the food produced by plants during photosynthesis. You all know कि फूड जो है वो प्रोड्यूस होती है प्लांट्स से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या था कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट लेते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. रॉ मटेरियल्स क्या थे? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी और वाटर था. ये रॉ मटेरियल्स थे. इनको यूज़ करके और सनलाइट को यूज़ करके वो अपनी फूड प्रिपेयर करते थे. बिकम्स द एनर्जी सोर्स फॉर एनिमल्स विच फीड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब प्लांट्स तो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको एनर्जी मिल रही है, वो अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे हैं. लेकिन अब जो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स से फीड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको भी एनर्जी सोर्स हासिल हो रहा है, उनको भी एनर्जी हासिल हो रही है. ठीक है, वी आर ऑल्सो एनिमल्स. साइंस ने ह्यूमंस को भी एनिमल्स की ही फॉर्म में रखा हुआ है. ठीक है, हम भी एनिमल्स की ही फॉर्म में आते हैं. हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं ना. प्लांट्स में वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, हम भी उन पे डिपेंड करते हैं बिकॉज वो देखो वो हेल्दी फूड होती हैं. जब हम खाते हैं हमें एनर्जी आती है. सो प्लांट्स देमसेल्व्स मेक यूज़ ऑफ द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड. प्लांट्स जो हैं वो खुद लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं
कहाँ से लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं? सन से लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। दस द एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सन। अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर, तो वो कहाँ से आ रही है? सन से। ठीक है, प्लांट्स में कहाँ से आ रही थी? सन से, और हमने प्लांट्स को कंज्यूम कर लिया तो हमें भी एनर्जी आ गई। ओके, plants and nutrients. The photographs below show a pitcher plants and a Venus flytrap. They are called insectivorous or carnivorous plants because they consume insects or small animals. Can these plants make food? If they can, why is there a need for them to consume animals? फोटोग्राफ्स में आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे एक पिचर प्लांट की फोटोग्राफ है और एक वेनिस फ्लाई ट्रैप है, और ये दोनों क्या हैं? इंसेक्टिवरस। आप इनको इंसेक्टिवरस पे बोल सकते हो और कार्निवरस पे बोल सकते हो। अब इंसेक्टिवरस या कार्निवरस प्लांट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल्स को कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी स्मॉल सा इंसेक्ट या कोई भी स्मॉल सा एनिमल बैठ जाता है तो वो इसको कंज्यूम कर लेते हैं, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये किया गया है कि कैन दीज प्लांट्स मेक फूड? क्या ये प्लांट्स जो हैं वो फूड बना सकते हैं? इफ़ दे कैन, अगर वो बना सकते हैं फूड, सो वाई इज़ देयर अ नीड फॉर देम टू कंज्यूम एनिमल्स? तो फिर उनको, उन एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने की क्या ज़रूरत है अगर वो अपने फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? सो लेट्स सी। हेयर इज़ अ पिचर प्लांट। इसकी आप प्रॉपर पिक्चर जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक the proper picture of pitcher plants. Insects or small animals fall into the pitchers. Leaves shaped to look like jug of the pitcher plant and are digested by the digestive juice inside. ओके, अब पिचर प्लांट की आप प्रॉपर पिक्चर जब देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो आप देखोगे उसकी शेप जो है वो लीव्स टाइप की है और जग लाइक शेप है। जग लाइक शेप है और जैसे जग का कैप होता है तो इसका कैप जो है वो लीव्स की शेप में। ठीक है, इसका कैप जो है वो लीव की शेप में। अब क्या होता है कि इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स फॉल इनटू द पिचर्स। अब ये प्लांट्स ही जग की शेप में तो वो कोई भी इंसेक्ट या स्मॉल एनिमल इसके अंदर फॉल कर जाता है, और जब वो फॉल कर जाता है तो पिचर प्लांट क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है। कैसे डाइजेस्ट करता है? बाय डाइजेस्टिव जूस इनसाइड। डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ पे होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, द प्लांट देन अब्जॉर्ब the nutrients of the digested animals। जब जो हैं पिचर प्लांट्स के अंदर कोई भी इंसेक्ट या स्मॉल एनिमल फॉल कर जाता है तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर लेता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब जब वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है तो वो क्या करता है? उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है जो कि एनिमल्स ने डाइजेस्ट किए होते हैं, उस इंसेक्ट ने डाइजेस्ट किए होते हैं, उस एनिमल ने डाइजेस्ट किए होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को वो पिचर प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से भी वो एनर्जी हासिल कर लेता है, अपने जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा होता, तो वो उस इंसेक्ट से या स्मॉल एनिमल से उसको ऑब्टेन कर लेता है। Venus flytrap. The leaf of the Venus flytrap is divided into two halves to form a trap which snaps shut when an insect lands on it. अब Venus flytrap जो है वो two halves में divided है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर लैंड करता है, आके बैठता है, कोई भी इंसेक्ट या स्मॉल एनिमल, तो क्या होता है कि वो उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, बंद कर लेता है उन हेल्स को और उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इनगल्फ कर जाता है।
The leaf opens again when the insect has been digested. और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जब तक डाइजेशन हो रही होती है लीफ जो है वो क्लोज रहता है, और आफ्टर डाइजेशन जो है वो लीफ ओपन हो जाता है when the insect has been digested. So here you can see the picture of Venus flytrap. ये जो है वेनस फ्लाई ट्रैप के 2 हैव्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर लैंड करता है या बैठता है, ये दोनों जो हैव्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज होके यानी कि वो उसको इंसेक्ट को या किसी भी स्मॉल एनिमल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, और तब तक ये ओपन नहीं होते जब तक जो है वो उसको डाइजेस्ट ना कर लें। जब जो भी एनिमल या इंसेक्ट होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं तो देन ये दोबारा जो है वो री ओपन हो जाते हैं। Insectivorous plants. So insectivorous plants have chlorophyll and can carry out photosynthesis. They trap insects or other small animals to get nutrients because they usually grow in soil which are poor in nutrients. Without nutrients, plants cannot grow healthily. अब लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन किया गया था कि डैट कैन दीज प्लांट्स मेक फूड, कि क्या इंसेक्टिवर्स फूड बना सकते हैं? इफ़ दे कैन, व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर देम टू कंज्यूम एनिमल्स? तो फिर उनको एनिमल्स कंज्यूम करने की ज़रूरत क्यों है? सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आंसर क्या है कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उसके अंदर होता है। अब इंसेक्टिवरस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है तभी तो वो ग्रीन होते हैं ना, बिकॉज क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। अगर जो है क्लोरोफिल इंसेक्टिवरस में ना हो तो वो ग्रीन ही ना हो, और अगर वो ग्रीन ना हो तो वो सनलाइट ना ट्रैप कर सकें और अपनी फूड ही ना प्रिपेयर कर सकें। अब क्वेश्चन ये था कि अगर वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल्स को क्यों ईट करते हैं? सो इंसेक्टिवर्स जो होते हैं प्लांट्स, वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते हैं, बिकॉज नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं ना। सो इंसेक्टिवर प्लांट्स ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते हैं, एंड यू नो विदाउट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कैन नॉट ग्रो हेल्दीली, so that's why they trap insects or other small animals, okay, to get nutrients, because they usually grow in the soil, ठीक है, which are poor in nutrients. so वो ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसलिए वो उन इंसेक्ट्स को और उन स्मॉल एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लें और हेल्दीली ग्रो करें। Plants absorb nutrients from the soil in the form of mineral salts through their roots. You know all that plants जो हैं वो अपनी nutrients को, water को कहाँ से absorb करते हैं? From the roots, from the soil, ठीक है, in the form of mineral salts. What is another function of roots besides their absorbing water and nutrients from the soil? अनदर फंक्शन क्या हो सकता है कि वो सॉइल से जो है वो उनको एक एंकरिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिनसे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। सॉइल एंड मिनरल साल्ट्स। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स वेयर डाउन ड्यू टू वेदरिंग। सॉइल जो है वो कब फॉर्म होती है? व्हेन रॉक्स वेयर डाउन ड्यू टू वेदरिंग। The soil used greatly influence the growth and development of plants. अब soil जो है वो plants की growth और development में बहुत important role play करते हैं। अब वो बहुत important role कैसे play करती है? Because soils में वो nutrients होते हैं जो कि plant को grow करने के लिए require होते हैं। तो वो soil कैसे role play करती है?
वो उनको वो वाले न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि प्लांट को हेल्दीली ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सॉइल प्रोवाइड एन एंकरिंग मीडियम फॉर मैनी प्लांट्स एंड प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल एंकरिंग मीडियम प्रोवाइड करती है और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल। अब जो है साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो मट्टी के बगैर भी, सॉइल के बगैर भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे जो है वो सॉइल के बगैर ग्रो कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में भी उनको ग्रो किया जा सकता है, बट हाउ? एज इन हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, in hydroponics plants roots are immersed in nutrients rich solutions, while in aeroponics plants roots are exposed to the air and periodically sprayed with nutrient rich solutions। अब हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनको आप न्यूट्रिएंट्स रिच सोल्यूशन में इमर्ज कर देते हो। जैसे आप मतलब पौधा लगाते हो है ना सॉइल में, वैसे ही आप उनकी रूट्स को उन सोल्यूशंस में लगा देते हो, पुट कर देते हो, जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं। अब वही न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो उन्होंने सॉइल से लेनी होती हैं, तो वही न्यूट्रिएंट्स वो उन सोल्यूशन बना के उन प्लांट्स को उनके अंदर लगा देते हैं और वो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाता है। और एरोपोनिक मेथड में क्या होता है कि जो प्लांट्स रूट्स होती हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है एयर से, इसीलिए तो इनको एरोपोनिक्स का नेम दिया गया है। एयर से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब वो एयर कैसी होती है? वो एयर ऐसी होती है कि उसको स्प्रे किया गया होता है विद न्यूट्रिएंट्स रिच सोल्यूशन। ठीक है, उस एयर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी हेयर ये हाइड्रोपोनिक्स का मेथड है और ये एरोपोनिक का मेथड है। एंड रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट टू द सॉइल। अब ये बात आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि रूट्स जो हैं वो वाटर अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती हैं, उनको एंकर मीडियम प्रोवाइड करती हैं, देन जो है वो प्लांट ग्रो करता है हेल्दीली। I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusions, let me know. I explain about it. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.